How are the areas of study evolution and classification interlinked? देखो दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे स्टडी के, रिसर्च के, evolution and classification. evolution and classification ये आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं? देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम सिमिलैरिटीज के बेस पे कैटेगराइज करते हैं ना इस चीज को, ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को, किसके बेस पे करते हैं? सिमिलैरिटीज के बेस पे, ठीक है। और ये हमें सिमिलैरिटीज कैसे पता चलती हैं? ये सिमिलैरिटीज में पता चलती है स्टडी से। किससे? स्टडी से, ठीक है। अब मान लो क्या चीज, हमें फॉसिल्स गेन हुए हैं, ठीक है, फॉसिल्स गेन हुए हैं, वहां से हम उनका एवोल्यूशन पता कर सकते हैं कि कितने इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्ड हैं या कितने नहीं है, और उसके थ्रू हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक यहाँ से भी क्या चीज इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो इसी तरीके से हमें आंसर को फ्रेम करना है। आंसर आपकी स्क्रीन पे, इसको देख लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन जो है दोनों रिलेटेड हैं। किस टर्म में? बायोलॉजी के टर्म में। बायोलॉजी फील्ड के ये रिलेटेड टॉपिक है। क्या है? रिलेटेड टॉपिक। कौन से? एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन। अगर हमने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है तो हम विदाउट क्लासिफिकेशन हम एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एवोल्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, एवोल्यूशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे विदाउट टचिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में कितने डिफरेंस हैं, कितनी सिमिलैरिटीज हैं, उसके बीच में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। सपोज करो 1 2 3 4 ये 4 ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट वन एंड लास्ट वन क्या थे? ये दोनों सिमिलर है तो ये इस ग्रुप में आएंगे, ये दोनों सिमिलर है तो ये अलग ग्रुप में चले जाएंगे। तो सिमिलैरिटीज के बेस पे क्या हुए? एक ग्रुप में आ गए, और डिफरेंसेस के बेस पे क्या हुए? अलग अलग ग्रुप पे आ गए। तो क्लासिफिकेशन तो इस तरीके से किया जाता है। अब जितने वो क्लोज होंगे, जितने मोर क्लोजर द कैरेक्टरिस्टिक्स द मोर क्लोजर इज द एवोल्यूशन। अब जितना क्लोज उनके गुण होंगे, उनके गुण जितने क्लोज होंगे उतने ही उनका एवोल्यूशन क्लोज होगा। जैसे कि मान लो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो दो को जन्म दिया, दो को जन्म दिया, ठीक है। दोनों ने आगे रिप्रोड्यूस किया इसी के साथ, इधर इसने इसके साथ रिप्रोड्यूस किया, इसने इसके साथ रिप्रोड्यूस किया। ये दो तो क्या थे? ये जो दो थे ये तो ग्रैंड पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस करके किए थे, जिसमें ब्लू सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ रिप्रोड्यूस हुआ तो यहाँ भी रिप्रोडक्शन इनका भी हुआ, इन्होंने अलग से रिप्रोडक्शन किया और इन्होंने अलग से रिप्रोडक्शन किया इधर, ठीक है। दो, अच्छा। अब यहाँ पे ज्यादा क्लोज ये दोनों हैं या ज्यादा क्लोज इधर ये दोनों हैं? ज्यादा क्लोज जो है ये दोनों ज्यादा क्लोज हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो क्यों? क्योंकि इनके इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं, इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो सेम है, क्लोज है इनके गुण। और इन अगर मैं इसको और इसको ले लें, इनके पेरेंट्स नहीं है सेम, इनके ग्रैंड पेरेंट्स सेम है। तो इवोल्यूशन के टर्म्स में सबसे क्लोजर कौन है? ये। और इनके गुण भी आपस में मिलेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में मिलेंगे। तो देखो मोर क्लोजर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने कम क्लोज होंगे उतना ही इवोल्यूशन जो है क्लोज होगा, ठीक है। और चांसेस होंगे कि वो एक ही ग्रुप में आए, चांसेस होंगे कि वो एक ही ग्रुप में आए। और सेम पेरेंट्स वाले किस ग्रुप में आते हैं? सिबलिंग के ग्रुप में। किस ग्रुप में? सिबलिंग के ग्रुप में। और सेम ग्रैंड पेरेंट वाले कजन के ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? कजन के ग्रुप में। देखो ना, इस तरीके से हम इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को इंटरलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज क्या है? एक तरीके से परछाई है, रिफ्लेक्शन है किसका? इवोल्यूशन का। और उन दोनों में क्या है? आपस में एक डीप रिलेशन है।